भाजपा शासनकाल में करोड़ों की लागत से बन रहे स्काई वॉक का निर्माण कांग्रेस सरकार के आने के बाद से बंद है। हालांकि इसे नहीं तोड़ने का फैसला लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल क्या होगा और आगे निर्माण कार्य कब से शुरू होंगे, इस पर इस महीने के भीतर ही फैसला होने के संकेत लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर उपस्थित है, जहां आप मेरे पीछे इस आधे अधूरे स्काई वॉक को देख सकते हैं। साल 2016-17 में भाजपा के शासनकाल में इस स्काई वॉक का निर्माण चालू हुआ था, लेकिन अचानक से सत्ता बदलने से राज्य में कांग्रेस की सरकार आने से इस स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार साल 2017 में भाजपा की सरकार ने जब इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी, तब इसका बजट 42 लाख था, जिसको 8 माह के भीतर ही पूरे करने की आदेश मिले गए थे। लेकिन 8 माह के अंदर इस स्काई वॉक का कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इसकी खर्च की जो लागत है 42 करोड़ से पहुंच के 77 करोड़ तक पहुंच गई थी। और अब तक इस स्काई वॉक में पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस स्काई वॉक का निर्माण रुका हुआ है। हालांकि इस स्काई वॉक को नहीं तोड़ने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसका निर्माण अब कैसे शुरू होगा, वापस से कितनी लागत के साथ इसका निर्माण शुरू किया जाएगा, किस अनुसार इसका निर्माण होगा, इस पर फैसला इसी माह के भीतर आना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 2016-17 में इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य को शुरू किया गया था, उस वक्त महंगाई अलग थी, और आज साल 2020 खत्म होने वाला है, हम साल 2021 में पहुंचने वाले हैं। अब महंगाई एक अलग ही लेवल पे है, तो अब इसके खर्च में या इसके निर्माण में कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लागत लगेगी, और इस लागत का असर आम जनता पे या टैक्सेस पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्काई वॉक के निर्माण को लेकर हम आगे चल के कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ताओं से बात करेंगे। आपको दिखाते हैं कि दोनों पार्टियों को स्काई वॉक को लेकर क्या कहने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद के जो अस्पताल में थे, डीकेएस अस्पताल में, पुनीत गुप्ता, उनके लिए स्काई वॉक बनाने की योजना थी। मैं कह सकता हूँ ससुर दामाद के सपना में पैसा गरीब जनता का लगा, जनता की गाड़ी कमाई को बेदर्दी से फूका गया, जिस चीज़ की उपयोगिता नहीं थी उसे बना दिया गया। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का स्मारक ये रायपुर का स्काई वॉक है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सहृदय व्यक्ति हैं और प्रशासनिक दक्षता में उनका कोई सानी नहीं, उन्होंने कहा है कि स्काई वॉक बनाया जाएगा और इसको जनहित में लाया जाएगा और बहुत जल्द वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन भाजपा को यह बताना चाहिए कि जो इनके भ्रष्टाचार का स्मारक है उसमें 50 करोड़ फूकने की आवश्यकता क्या थी। वहीं जब इस मामले में हमारी संवाददाता ने भाजपा से बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय केवल स्काई वॉक की बात नहीं है, लगभग सभी प्रकार के जो विकास के काम थे बंद हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि स्काई वॉक पर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, अर्थात जब ये विपक्ष में थे तो केवल राजनीति के नाम पर ये विरोध करते थे, लेकिन सरकार बनने के 24 महीने के बाद भी उस पर निर्णय नहीं लेना, इस बात को सिद्ध करता है कि विकास विरोधी हैं। पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। कर्जे पे चलने वाली सरकार ले देके चल रही है, अर्थात विकास के नाम पर शून्य है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्काई वॉक निर्माण के लिए 2016-17 के बजट में करीब 42.9 करोड़ रुपए खर्च कर मेसर्स जीएस एक्सप्रेस लखनऊ समेत 3 कंपनियों को सौंपा था। कंपनी को 8 माह में निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं होने की वजह से इसकी लागत बढ़कर 77.10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, स्काई वॉक के निर्माण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, यानी पौने 2 साल से स्काई वॉक का काम रुकने के कारण इसकी लागत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वहीं स्काई वॉक में इस्तेमाल लोहे के पिलर जंग भी खाने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर साहू के साथ अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट।